दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितने भी खबरें हैं शिक्षा जगत की आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, शिक्षा सचिव ने एक बड़ा बयान दिया हुआ है। तो यहाँ पर केंद्र के जो निर्देश के बाद यहाँ पर स्कूल और विद्यालय जितने भी हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर खुलेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है शिक्षा मंत्री ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्र के निर्देश के बाद ही खुलेंगे विद्यालय, पांडे ने यहाँ पे कहा है, बोले शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में सरकारी व निजी स्कूलों को खोलने को लेकर राज्य सरकार किसी प्रकार का खतरा नहीं उठाएगी। सोमवार को खटीमा के थारू राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे शिक्षा मंत्री ने यह बात कही। तो यहाँ पर देखिए, जब केंद्र की नई गाइडलाइन जारी होगी शिक्षा विभाग की ओर से, जो कि यहाँ पे जब खुलने वाले होंगे तभी खुलेगा, ऐसा यहाँ पे कहा है। अभी तक जो है स्कूल खुलने पे कोई विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा फिलहाल, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, देख सकते हैं यहाँ पे यात्रा अवकाश पर शिक्षकों के लिए दोहरी मानक। तो यहाँ पर देखते उच्च शिक्षा में मिल रही सुविधा और विद्यालय शिक्षा में प्रतिबंध। तो यहाँ पर देखते हैं राज्य में यात्रा अवकाश पर शिक्षकों के साथ दोहरे मानक अपने जा रहे हैं। जहां उच्च शिक्षा विभाग में यात्रा अवकाश लागू है, वहीं शासन के एक अफसर के पत्र के आधार पर बरसों से जारी सुविधाओं को बैन किया हुआ है। तो यहाँ पर एक तरह से यात्रा अवकाश शुरू है, तो दूसरी जगह जो सुविधाएं हैं उस पर जो है बैन किया हुआ है अफसर के हिसाब से, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर शिक्षक वेतन कटौती को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का यहाँ पर वेतन एक महीने में एक दिन का यहाँ पर कट रहा है। तो ऐसे में जो है शिक्षक संघ ने यहाँ पर हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला यहाँ पर कर लिया है और यहाँ तक कि हाईकोर्ट पहुँच भी गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर शिक्षक कार्मिकों से हर महीने एक दिन की वेतन की कटौती से सरकार के आदेश को राजकीय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष मुकेश बहुगुणा हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। सोमवार को बहुगुणा संयुक्त मंत्री योगेश चंद्र घिंडियाल व दाताराम भट्ट नैनीताल पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर जो है नैनीताल पहुँच के बहुगुणा के वकालतनामे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, वकालतनामे पर जो है हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। जल्द ही केस दायर जो है हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। वेतन कटौती मामले में शिक्षक संघ पहला संगठन है जो फैसले के खिलाफ जो है हाईकोर्ट पहुंचता है, ऐसा यहाँ पे कहा है पहुंचा है। नेक्स्ट वर्ड की नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के निजी स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। तो यहाँ पर जो है निजी स्कूलों का जो यहाँ पर फीस को लेकर जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में सुनाई है, उसको जो है झटका मिल चुका है यहाँ पर जो निजी स्कूल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के मामले पर उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर रखा है उसी पर जो है सुनवाई होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि फीस पर जो है यहाँ पर ऑनलाइन ट्यूशन फीस लिया जाएगा, वो सिर्फ लेंगे फीस जो इनका यहाँ पर ऑनलाइन जो है शिक्षा चले हुए हैं, जो यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहे उनको जो है फीस लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश है। तो उसी की आदेश को यहाँ पर जो है निजी स्कूल की जो यहाँ पर थे अभिभावक उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे, ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है मना कर दिया है। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे स्कूल फीस जमा करने को छूट चाहिए तो 15 जुलाई तक दें अर्जी। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जिन अभिभावकों ने अभी तक जो है अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं की है और वो स्कूल फीस जमा करने के लिए स्कूल से जो है समय मांगना चाहते हैं, उन्हें इस छूट के लिए जो है 15 जुलाई तक आवेदन करना होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स पछुआ दून के पदाधिकारियों ने यहाँ पर जो है इस बारे में अभिभावकों को यहाँ पे अपील की है कि कहा है कि जो भी स्कूल फीस की है आपके 15 जुलाई तक जमा कर दें और तभी जो है इस पर जो है थोड़ी सी छूट मिलेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ यहाँ पर DAV में 14 जुलाई तक जमा होंगे ऑनलाइन असाइनमेंट। तो यहाँ पर DAV जितने पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी जो असाइनमेंट होंगे वो 14 जुलाई तक यहाँ पर होंगे और इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है davpgcollege.in, यहाँ से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो यहाँ पर ओबीसी जनरल एसोसिएशन की बैठक में कई मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है और एसोसिएशन ने सीएम को यहाँ पर ज्ञापन भी भेजा है। उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ ज्ञापन भेजकर सीधी भर्ती के पदों में प्रथम पद को यहाँ पर अनारक्षित करने की यहाँ पर मांग की है। मौके पर जो है एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष DP चमोली
मुख्य वक्ता कमल नयन और दादा कई लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। तो इनका कहना ये है कि पहला जो पद मिलता था वो अभी जो है नए नियम के अनुसार SC को मिलता है, और वहीं जो है पहला पद जो है जनरल को मिलता था पहले, अब जो है उन्हीं को करने के आदेश जारी कर रखे हैं। और CM को यहाँ पर पत्र भी लिखा हुआ है ये OBC वालों ने, जनरल OBC वालों ने। और वही बात करो नेक्स्ट वर्ड की, तो विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने की इजाज़त मिली है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि गृह मंत्रालय ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के जितने भी फाइनल सेमेस्टर में हैं उनकी अनुमति यहाँ पर केंद्र के जो गृह मंत्रालय है उन्होंने अभी जारी कर दिए हैं। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद UG ने सोमवार को आपात बैठक कर जो है फैसला किया कि विश्वविद्यालय संस्थानों को जो है यहाँ पर सितंबर आखिरी तक जो है यहाँ पर परीक्षा करानी होंगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो सितंबर की लास्ट तक जो है परीक्षाएँ यहाँ से हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो है 31 जुलाई तक जो है लॉकडाउन में है यहाँ पर। तो ऐसे में शिक्षण संस्थान खोलना पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है जो सितंबर है वो तब जो आपकी पेपर यहाँ पर हो जाए। और गृह मंत्रालय ने कहा कि नियमों का पालन हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो गृह मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने यहाँ पे कह रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, जिसमें जो है 2 गज की दूरी होनी चाहिए, मास्क और आरोग्य सेतु ऐप जैसे जितने भी प्रावधान शामिल हैं उन सभी का पालन यहाँ पे किया जाना, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वही बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो देख सकते हैं यहाँ पर जनरल OBC कर्मचारी रोस्टर के खिलाफ जो है उतरे, और इनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि जितने भी यहाँ पर जनरल OBC एम्प्लॉयज़ हैं उनका कहना ये है कि पहला पद जो है जनरल का हो, SC का बिल्कुल ना हो। इसको लेकर जो है काफ़ी विरोध चल रहा है। और वहीं आपको बता दूँ कि SC ST के जो है बैकलॉग के पदों पर जो है भर्ती में देरी न करें जो सरकार, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जल्द से जल्द जितने भी बैकलॉग के पद हैं उन पदों को जल्दी से जल्द सीधी भर्ती के द्वारा है वो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बैकलॉग के पदों पर भर्ती को लेकर जो है SC ST कर्मचारियों ने भी दबाव तेज कर लिया है, सरकार के खिलाफ जो है दबाव तेजी कर रहे हैं अभी। और SC ST से जुड़े कर्मचारी संगठन ने साफ किया है कि बैकलॉग के पदों पर भर्ती को विभागों को तत्काल विज्ञप्ति जारी करने की यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो जल्दी से जल्द जो है निर्देश जारी भी कर दिए गए हैं और इन पदों पर जो है जल्दी भर्ती हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पर लगातार SC ST एम्प्लॉयज़ जो है आंदोलन करे हुए हैं, और हो सकता है कि ये भर्तियाँ जो है 1-2 महीने में ही ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाए, अगर ये जो है लगातार बात करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर शासनादेश भी जारी कर दिया है, विभागों से पहले ही यहाँ पर कह दिया कि पदों के जितने ब्यौरा हैं सारे के सारे जो है डाटा कार्ड में विभाग को भेज दें, और उन पदों को जो है जितने भी पोस्ट बचते हैं सारे के सारे जो है UPSC UPSC के पास भेजा जाए ताकि वो विज्ञप्ति निकालें, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आपको बता दूँ कि सीधी भर्ती हुई तो कहाँ जाएंगे उपनल वाले। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो ऊर्जा निगम में जो भर्तियां हैं जो कि 764 पदों पर भर्तियां हैं, उसके खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विरोध चल रहा है। और जितने भी उपनल कर्मचारी हैं उनका कहना ये है कि ये अब जो है सीधी भर्ती होंगे तो जो उपनल वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया। क्योंकि ये भर्तियाँ पहले उपनल से आउटसोर्स के माध्यम से होती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर सीधी भर्ती पहली बार होने वाली है। सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है और जितने पदों का ब्यौरा सारी चीज़ें आप भेज दी हैं और भर्ती होनी थी, लेकिन यहाँ पर इसका विरोध पहले यहाँ पर हो चुका है। तो ऊर्जा जो यहाँ पर उत्तराखंड ऊर्जा संविदा संयुक्त मोर्चा ने जो है ऊर्जा निगमों में सीधी भर्ती का विरोध यहाँ पे किया हुआ है। मोर्चा ने सवाल उठाया कि यदि सरकार सीधी भर्ती करेगी तो इन पदों पर जो है काम कर रहे उपनल कर्मचारियों का क्या होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और जो मोर्चा के जो सोमवार की जो ऑनलाइन बैठक हुई थी उस पर अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसे में सरकार बिजली निगमों में सीधी भर्ती कर हज़ारों उपनल कर्मचारियों को बेरोजगार करने जा रही है, इस तरह से यहाँ पे आरोप लगा है। इनका कहना यह है कि अगर ये सीधी भर्ती हो जाती तो जो उतने भी आउटसोर्स के माध्यम से भरे गए हैं उनको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। इस वजह से इन्होंने विरोध जताया हुआ है, कहा है कि इस पर जो है इस भर्ती पर काफ़ी ज़्यादा विरोध यहाँ पर चला हुआ है इनका। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड को मिली MBBS की 9 सीट बढ़ाने का मौका। तो यहाँ पर अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ पर 9 सीट भी है अब बढ़ा सकते हैं MBBS की। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को जो है कमियां दूर करने का यहाँ पर एक और मौका दिया है। 31 अगस्त तक जो है कॉलेज की जो कमियां है वो दूर करने का जो है इस साल राज्य की MBBS की 100 सीटों पर जो है मिल सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं पर बात करूँ नेक्स्ट वर्ड की, छात्र चाहेंगे तो जो है परीक्षा देने का मौका ही मिल सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं छात्र चाहेंगे तो परीक्षा देने का मौका मीनाक्षी सुंदर ने यहाँ पे कहा है। कंटेनमेंट जोन की वजह से परीक्षा देने से छोटे छात्रों को बिना परीक्षा
परीक्षा करने पर सहमति बन गई है। इस बात पर जो है जल्दी जो है आदेश भी जारी यहाँ पे किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यहाँ पर सोमवार को बताया कि उत्तराखंड में भी सीबीएसई की तर्ज पर जो है व्यवस्था लागू कर रहे हैं और यहीं पर जो है छात्र के अन्य पेपर जितने भी यहाँ पर पेपर बचे हैं प्रदर्शन के आधार पर जो है औसत अंक के यहाँ पर दिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जो छात्र अपने औसत अंक से संतुष्ट नहीं होंगे वो परीक्षा के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पर ये लिखी और यहाँ पर जो सीबीएसई ने जो मूल्यांकन प्रक्रिया चलाई है, तो ऐसे में जितने भी उत्तराखंड के जितने भी बोर्ड हैं कंटेंट में जोड़ने वाले उनकी परीक्षा अब हो सकता है वो मूल्यांकन के आधार पर हो। और यहाँ पर अगर कोई मूल्यांकन पर संतुष्ट न हो, कम मार्क्स मिले होंगे, तो ऐसे में कहा है कि जो मीनाक्षी सुंदरम है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि वो जो है परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, उसकी जो है परीक्षा हम कराएंगे, उन्होंने परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सूत्रों के अनुसार जो उत्तराखंड में परीक्षाओं से अनुपस्थित रहे 3600 छात्रों में करीब जो है 497 कंटेनमेंट जोन के छात्र हैं। तो यहाँ पर जो है 3600 छात्र जो हैं अभी तक अनुपस्थित हैं, उनमें से जो है 500 के समथिंग जो है यहाँ पे कंटेनमेंट जोन के हैं। तो विद्यालय शिक्षा परिषद को जिलों से कंटेनमेंट जोन के छात्रों का ब्यौरा मिल गया है। दूसरी तरफ जो है अतिरिक्त शिक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं अब अतिरिक्त शिक्षकों का भी नियुक्ति पर भी यहाँ पर विचार किया हुआ है। और वहीं बात करो नेक्स्ट वर्ग की, तो यहाँ पर फेल छात्रों के लिए प्रवेश तिथि बढ़ाई। तो यहाँ पर जितने भी एनआईओएस से फेल छात्र हैं वो अब जो है उनकी तिथि बढ़ा दी गई है। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस ने स्ट्रीम 2 में प्रवेश लेने के लिए तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। तो 31 जुलाई तक जो है आवेदन कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं वे विकल्प के तौर पर एनआईओएस को स्ट्रीम 2 का सदुपयोग कर सकते हैं। जो यहाँ पर बोर्ड में परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड में फेल हो चुके हो तो एनआईओएस से जो है यहाँ पर पेपर दे सकते हैं, फिर से पास यहाँ पे हो सकते हैं। क्षेत्रीय निर्देशक के एस के तोमर ने बताया कि ऐसे छात्रों के लिए जो है अक्टूबर नवंबर में जो है परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जाएगी। इसके अलावा फेल छात्र जितने भी हैं मूल बोर्ड में जो 2 विषयों में पास हों उनके अंक यथावत जोड़ लिए जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया। यानी कि छात्र केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। छात्र ऑनलाइन व अध्ययन केंद्र के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। और वही बात करो नेक्स्ट वर्ष की, तो सितंबर में होगी अंतिम वर्ष की परीक्षा। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अब आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो अंतिम सेमेस्टर की होंगी, तो ये केंद्र ने जारी कर दिया है। तो ऐसे में जो है सितंबर माह में आपके पेपर होंगे। उच्च शिक्षा परिसर में नहीं बैठ पाने वाले जितने भी छात्र हैं उनको यहाँ पर दोबारा मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा में नहीं बैठे पाने वाले जो छात्र हैं उनको यहाँ पर दोबारा मौका मिलेगा। और यहाँ पर 1/3 घटेगा 9वीं और 12वीं का पाठ्यक्रम। यहाँ पर 9वीं और 12वीं का जो सीबीएसई का पाठ्यक्रम है वो 1/3 अब घटने वाला है। और ये जो है 22 राज्यों में जो है 2020-21 शिक्षण संस्थान के लिए पाठ्यक्रम 1/3 करीब जो है 30% जो है कम या छोटा होगा, ऐसा यहाँ पे कहा है। ये जो है 22 राज्यों में होगा। तो अच्छी खबर है, इनका पेपर जो है कम होगा और यहाँ पे जो सिलेबस है वो कम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन चला हुआ है और ऐसी स्थिति में जो है ये करना कंपलसरी है। लेकिन अभी तक जो है 22 राज्यों ने ही यहाँ पे किया हुआ है। तो विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस हैं उनमें अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा यहाँ पे होनी है और यूजीसी की जो है सोमवार को बैठक हुई। अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं वही यहाँ पर परीक्षा देंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और जो नहीं बैठे परीक्षा में उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा। और आंदोलन की तैयारी है शिक्षक की, तो देखते हैं यहाँ पे पुरानी पेंसिल अगले माह बैठक करने की तैयारी रणनीति है। और उत्तराखंड के जो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक संघ हैं पुरानी पेंसिल योजना बहाल न करने के आंदोलन यहाँ पे निर्णय लिया, तो आंदोलन करने वाले हैं ये लोग। और वहीं बात करूँ छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर जो है यूएस नगर के 150 शैक्षिक संस्थानों को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो एसआईटी ने छात्रवृत्ति घोटाले की जांच तेज कर दी है। बाहरी राज्यों से 10 से अधिक शिक्षण संस्थान के खिलाफ जो है एसआईटी ने केस दर्ज यहाँ पे करने की तैयारी कर रखी है। और वहीं उधमसिंह नगर की जो है 150 सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को जो है छात्रों को विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने पर जो है नोटिस भी जारी कर दिया है। और वही बात करूँ जेआईसी फूलचोड़ हल्दूचोड़ अटल आदर्श विद्यालय घोषित हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हल्द्वानी में एक स्कूल जो है अटल आदर्श स्कूल भी यहाँ पे घोषित हो चुका है हल्दूचोड़ में।